चैप्टर के स्टार्ट होते हम लोगों को एक फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डेमन ह्यूमन को जो कि एक दूसरे ह्यूमन के गले को पकड़ के उसके अंदर के जो सोल होता है उसको एब्जॉर्ब करता हुआ खुश होकर बोल रहा होता है बस एक चाहिए मेरे को अब। लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम गुजरता है। हम देखते जो पुलिस वाले होते हैं वो उस बॉडी को ढूंढ के उसको एग्जामिन करने लग जाते हैं। अब उनमें से एक सीनियर ऑफिसर बोल रहा होता है जो डेथ है उसका एस्टिमेटेड टाइम क्या है। और वो सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है हमारे फॉरेंसिक्स के हिसाब से ये तो 2 से 4 बजे के बीच में हुआ है सुबह के। अब में एक बंदा जो कि उस बॉडी को एग्जामिन कर रहा था वो बोल रहा होता है टस्की साही मसान जल्दी से आके इसको हाथ को देखिए। अब वो सुन के जो टस्की होता है वो बोल रहा होता है और ये जो टस्की है और ये चीफ भी होता है वो भी मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट का। अब जो टस्की होता है उसी बॉडी के पास आके बोल रहा होता है इसके पूरे बॉडी के ऊपर तो स्क्रैचेस के निशान है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको गले से पकड़ा गया होगा वो पिछले 2 विक्टिम्स की तरह। लेकिन इस चीज से इसका मौत तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। तो फिर जो रहस्य वो भी इसके मौत का वो अभी भी अननोन है। तो फिर चलो हम लोग अज्यूम करते ये चीज भी रिलेटेड है वो भी पहले के 2 केसेस से। तो जल्दी से इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और वो जो कल्प्रिट है वो तो शायद गऊ होगा जो कि लास्ट ईयर एस्केप कर गया था हम लोगों से। और वो बंदा वो बहुत ज्यादा चालाक है और ये शायद ये सब हम लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा होगा। लेकिन हम लोगों को तो अपने फर्स्ट केस से भी एक भी लीड नहीं मिला है अभी तक। तो फिर से पहले कि दूसरे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो हम लोग को जल्दी से उसको पकड़ना होगा। अब उसको उसका साथी बोल रहा होता है अच्छा इसका मतलब यह है कि हम लोग दोबारा से मदद के लिए पूछने वाले हैं क्या। अब वो सुन के टस्की बोल रहा था तुम चिंता मत करो इस बार बहुत ही भरोसेमंद ने हम लोगों को ज्वाइन करा है। और न बोलते हम देखते वहाँ पे एक लड़की को जो कि सलूट मारते टस्की को बोल रही होती है मैं नाट सुनो सुमिरे हूँ और मेरे को असाइन करा गया आज यहाँ के लिए। अब उसको देखने के बाद टस्की अपने साथी को बोला होता है आज के बाद से हम लोग यहाँ पे नाटसुई सुमिरे के साथ टीम अप करने वाले हैं। और एक ऑनर स्टूडेंट है जो कि डिस्पैच हुई है हेडक्वार्टर से और उसके दूसरे पुलिस वाले भी उसको वहाँ पे ग्रेट करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो सुमिरा होती है वो बोल रही होती है जो डायरेक्टर उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग अभी तक भी उस मुजरिम को पकड़ नहीं पाए इसके बावजूद भी कि उसने यहाँ पे 3 लोगों को खत्म कर दिया है। और उन सब चीजों की वजह से जितने भी सिविलियंस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल है। तो फिर हम लोग के पास उतना भी ज्यादा टाइम नहीं है अभी। तो फिर मैं टीम को ज्वाइन करूंगी वो भी न्यू ईयर से पहले और हम लोगों को किसी भी हालात में उस मुजरिम को पकड़ना ही होगा। और उसके टस्की बोल रहा होता है इतने भी ज्यादा जल्दबाजी में मत आओ तुम। क्या तुम उस चीज को लेके आए हो जिसके लिए कि मैंने तुमको बोला था। अब वो सुन के जो तुम मेरे होते वो तुरंत अपने पॉकेट के अंदर से बैग को निकालती है और वो बोल रही होती है हाँ लेके आए हो लेकिन क्या ये सही में मदद करेगी क्या वो भी उस मुजरिम को पकड़ने के लिए और हम लोगों को मीट बन की जरूरत किस लिए है। अब उस सुनने के बाद जो टस्की होता है उस मीट बन को लेके बोला होता है इन सब चीजों से हमारे जितने भी हॉर्न्स है उनके सेंस को हम बढ़ाएंगे। लेकिन वो सुनकर सुमिरा कंफ्यूज होकर बोल रही होती है इन सब का क्या मतलब है तुम्हारा। अब वो सुन के जो टस्की होता है वो तुरंत ही उन मीट बंस को हवा में फेंकता हुआ बोल रहा होता है ये लो हमारा एडवाइजर अभी आ गया। और ना बोलते हम देखते अचानक से वहाँ पे एक दूसरा बंदा आ जाता है और आने के साथ उन मीट बंस को वहाँ पे खाता हुआ बोल रहा होता है ये तो मीट है मीट। अब वही देखने के बाद जो टस्की होता है बोल रहा होता है कोई भी यहाँ पे तुम्हारे खाने को चुराने नहीं वाला है उसी वजह से यहाँ पे आराम से खाओ तुम। अब सुन के वो जो बंदा होता है बोला होता है मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब वो सुन के टस्की अपने मुंह को सराता हुआ बोला होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। अब वो सुन के वो जो बंदा जो कि बिल्कुल गुजर सातुर जैसे दिखता है वो बोल रहा है जो ह्यूमन है वो तो पूरे 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकते हैं बस पानी पी के। तो फिर उस वजह से मेरे पास तो अभी पूरे 4 दिन बचे हुए हैं। और उसके ये जवाब सुन के हम देखते बाकी जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उतने मुझे सुमिरा होते हैं बोल रही होती है क्या ये हमारा एडवाइजर है क्या। अब सुन के टस्की बोल रहा होता है यहाँ पे मुल्क बद बनो वो भी इसके लुक से क्योंकि ये तो सही में एकदम ही रियल डील है। और सीक्रेट में ये जो बंदा ये तो जाना चाहता है वो भी डीमन हाउंड के नाम से वो भी हेल में और इसका नाम है सुजुराहा साबुरु। है साबुरु क्या तुमने उसको ढूंढा। आज न सुनते ही जो साबुरु होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है वहाँ पे। और फिर उसी का पावर देखने के बाद जो सुमिरा होते वो हैरान हो जाती है। लेकिन उतने में ही जो साबुरु होता है बोल रहा होता है जल्दी से अपने कार को लो और चलो यहाँ से। अब वो सुन के सुमिरा बोल रही होती है मैं क्यों तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो। वो सुन साबुरा बोल रहा होता है बस तुम्हारी कार यहाँ पे नॉर्मल है और अगर यहाँ पे तुम पुलिस के कार के अंदर जाओगे तो फिर वो देख के भाग जाएगा। अब वो सुन के सुमिरा परेशान होकर बोल रहे होते टास्को सन वो क्या बोल रहा है। अब वो सुन के टास्की बोल रहा होता है वेल ये उतना भी ज्यादा आसान आदमी नहीं है वो भी हैंडल करने के लिए और ये तो नॉट सो फैमिली से भी है। आज न सुनते जो सुमिरा होते वो तुरंत ही साबू के साथ गाड़ी में आके बैठ जाती है। अब जो साबू होता है उसको बोल रहा होता है हम लोगों को वो जो खाली पड़ा हुआ ग्लास फैक्ट्री है जो कि साउथ में वहाँ पे जाना होगा जल्दी करो तुम। अब वो सुन के जो सुमिरा होते अपने मुंह को फुला लेती है गुस्से से। लेकिन उसके बाद वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए उस ग्लास फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। लेकिन तुम याद करते टास्की ने उसको बोला था तुमको पता है स्टोरी के बारे में जो कि है हीरो ऑफ टेंट काउ।
शिजुमारू सिया है ना। अब वो सुन के सुमिराई जवाब देती है, शिजुराओ सिया वो तो एक हीरो है जिसने की पूरे माफिया को खत्म कर दिया था। अब वो तो इतना ज्यादा ब्रिलियंट था, उसके बारे में तो जो पुलिस एकेडमी के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी लिखा गया है। लेकिन वो तो मारा गया था जब वो एक रूकी ऑफिसर को बचाने गया था 10 साल पहले। अब मैं तो उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन उनके साथ असल में हुआ क्या था। अब वही सुन के टास्की बोल रहा होता है, ये जो साबुरु है ये उसी सेंजारू सिया का बेटा है। अब वही सब याद करने के बाद सुमिराई होते प्रेजेंट में सोच रही होती है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ऐसा कैसे जो हीरो का बेटा है वो ऐसे लो लेवल में आ गया है अभी। लेकिन उसके इतना दोस्त जो साबु होता है उसको कुछ महसूस होता है, फिर तुरंत ही बोलता है गाड़ी को रोको। और उसके रोकते रोकते हम देखते सामने के साइड से वो जो डीमन ह्यूमन होता है वो तुरंत ही आके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो लोगों को हिट करे जो साबु होता है वो तुरंत ही सुमिराई को वहाँ से लेके बाहर निकल आता है। अब वो देखने के बाद सुमिराई बोल रहे होते वही कीड़ा है, और ना बोलते सुमिराई होते वो तुरंत अपने गन को बाहर निकाल के तुरंत उस कीड़ा के ऊपर अपने गन को शूट करने लग जाती है। लेकिन वो जो कीड़ा होता है अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सारे ब्लड्स को ब्लॉक करता है, बोल रहा होता है मैं गैस कर रहा हूँ मेरे को सबसे पहले तुम्हारे साथ यहाँ पे सामना करना होगा, वो भी लास्ट वाले तक पहुँचने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक ही झटके में यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और यही बोल के जैसे वो सुमिराई के ऊपर हमला करने वाला होता है, अचानक से ही सुमिराई के बीच में आके तुरंत उस कीड़ा को लात मारता बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी नजदीक मत आना। आप वही लात खाने के बाद वो जो कीड़ा होता है दूर हवा में उड़ता है, नीचे जमीन में गिर जाता है। आप उसको दुआ से उठ के हराने के बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुक जाओ तुम रुक जाओ। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते हैं उसके अंदर का जो डीमन होता है उसके पूरे बॉडी के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो कीड़ा होता है वो चिल्लाता बोल रहा होता है ये तो उसका ही गलती है, और मेरे को पता है तुम बहुत ज्यादा भूखे और मैं भी हूँ भूखा, और वो दोनों ही भूखे हैं तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो डीमन होता है धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी के ऊपर वहाँ पे कब्जा करने लग जाता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो सुमिराई होते हो हैरान होते बोल रही होती है वो क्या है, किसी तरीके का ड्रग्स इक्विपमेंट है क्या, अब मेरे जो बुलेट्स है उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और ना बोलते तुरंत ही टास्की को फोन ला के बोल रही होती है हेलो टास्की सान, मेरे को कीड़ा मिल गया है लेकिन इसके साथ पक्का सी यहाँ पे कुछ गलत है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि इसने किसी तरीके के हार्मोन स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करा है, और ये किसी तरीके के बुलेट प्रूफ चीज को यहाँ पे पहन के रखा है इसने। लेकिन ना बोलते बोलते साइड से जो साबु होता है वो तुरंत उसको फोन को छीन लेता है। वो देख के सुमिराई परेशान होकर बोल रही होती है हे तुम ये सब क्या कर रहे हो। मगर जो सोबो होता है वो तुरंत ही कॉल पे बोल रहा होता है आइए मैं बात कर रहा हूँ, और कितना लंबा टाइम लगने वाला है। और उसके टास्की बोल रहा होता है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे सीन में चीजों को हैंडल करने के लिए, लेकिन मैं 10 मिनट के अंदर ही तुम लोग के पास पहुँच जाऊंगा। अब वो सुनने के बाद जो साबु होता है वो कीड़ा के पावर को देख के बोल रहा होता है मैं तो पूरी तरह से ठीक रहूंगा, लेकिन ये जो औरत है इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ यहाँ पे। अब उसने टास्की बोल रहा होता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। अब वो सुन के साबु बोल रहा होता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक नए टाइप के ड्रग्स के बारे में बताया था जो कि पूरे टेंट का अंडरवर्ल्ड में हाल ही में फैले जा रहा है। और वही सुन के जो सुमिराई और टास्की दोनों जने हैरान होकर बोल रहे होते अच्छा इसका मतलब तो ये है कि इतना बोलते बोलते वो जो कीड़ा होता है वो तुरंत ही सुमिराई की तरफ बढ़ता बोल रहा होता है एक यंग वुमेन चलो इसको खाते हैं जाके। इतना बोलते जैसे वो सुमिराई के ऊपर अटैक करता है जो साबु होता है उसको बचा लेता है। अब उसको बोल रहा होता है हाँ सही बोला, जो सीजर है वो तो ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया है, और तो इस तरीके का चीज है जो कि नॉर्मल इंसान को कुछ ही मिनट के अंदर खत्म कर सकता है। अब उसने टास्की उसको बोला होता है सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इस चीज का ख्याल रखो हमारे लिए। अब उसने टास्की बोल रहा होता है हाँ मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा तुमसे। और वो जो प्राइस जो कि हमने डिस्कस करा था वो भी इस बंदे को ढूंढने के लिए और इस क्रिमिनल को यहाँ पे पकड़ना ये मेरे डील में नहीं था। लेकिन न बोलते बोलते जो कीड़ा होता है वो तुरंत ही पागलों की तरह वहाँ पे साबु के ऊपर अटैक करता है, बोला होता है मैं तुमको जान से खत्म कर दूंगा। और न बोलते जैसे वो अटैक करता है साबु बहुत ही आसानी के साथ उसके हमले को वहाँ पे डॉज कर लेता है। और फिर जो कॉल पे टास्क क्या होता है बोल रहा होता है क्या ख्याल लगा 20% बाउंटी का, मगर वो सुन के साबु बोल रहा था नहीं 80%, क्योंकि तुम मेरे बगैर इसको यहाँ पे ढूंढ नहीं पाते। अब उसने टास्की बोल रहा था कम ऑन यार 50%, अब मेरे भी बहुत सारे हालात है जिसके साथ मेरे को भी सामना करना पड़ेगा। अब वो सब सुन के जो साबु होता है वो कीड़ा के सारे अटैक को डॉज करता बोला होता है अच्छा ठीक है इस चीज में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। और न बोलते जैसे कीड़ा दोबारा से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है साबु मजे से कीड़े का वहाँ पे फोटो लेता हुआ बोला होता है नाइस टाइमिंग, और वो जो 50% है वो तो मेरा हुआ। और इतना बोलते वो बहुत ही तेज के लात मार देता है सीधा कीड़ा के मुंह में, और फिर दोबारा से बोला होता है क्या तुम रेडी हो, और चीज में तो तुमको थोड़ा सा दर्द होने वाला है। और ना बोलते हो दोबारा से एक ही पंच में वहाँ पे जो कीड़ा होता है उसको नीचे जमीन में ढेर कर देता है। अब वही देख के साबु बोला होता है जो यंग लोग होता है वो तो बहुत ही जल्दी सो जाते हैं, अब मैं तो यहाँ पे जेलस हो जा रहा हूँ तुमको देख के।
और इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे कीड़ा के साथ सेल्फी लेने लग जाता है अपना। लेकिन साइड से यही सब देखने के बाद जो सुमराई होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। होते मुझे सब होता बोला होता है तुम अपने फ़ोन को वापस ले सकते हो। लेकिन वही सुन के जो सुमराई होते वो तुरंत अपने गन को साबू की तरफ पॉइंट करके बोल रहे होते है, एक मिनट रुक जाओ, अभी ये सब क्या था, जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करो मेरे को कि असल में तुम हो कौन। लेकिन वही सब देखने के बाद साबू बोल रहा होता है क्या तुम सही में अपने गन को पॉइंट कर रहे हो, वो भी उस इंसान को जिसने कि तुम्हारी लाइफ को यहाँ पे बचाया है। लेकिन मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैंने टास्की के साथ करा उसके अंदर तुमको टॉर्चर करने के बारे में नहीं लिखा है। तो फिर तुमको जो सब कुछ पूछना होगा जाके टास्की से पूछ लेना। उसके इतना बोलते बोलते टास्की होता है तुरंत ही अपने ऑफिसर्स के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। अब वही देख के सुमिराई अपने गन को अंदर रख के बोल रहे होते हाँ मैं वही करने वाली हूँ अभी। अब उनके साबू वहाँ से जाते बोल रहे होते ठीक है मैं अभी के लिए ऐसा जा रहा हूँ, बाकी सब कुछ तुम ही संभाल लेना। इतना सुनते ही जो समुराई होते वो तुरंत ही उस कीड़ा को हथकड़ी लगा लेती है वहाँ पे। और फिर टास्की भी आके बोल रहा होता जल्दी से आके उसको पकड़ लो तुम सभी, अरे तुमने तो बहुत ही अच्छा काम करा है, अब मैं तुरंत ही जाके तुमको रिवॉर्ड मनी दे दूंगा। अब उनके साबू बोल रहा था वो सब ठीक है लेकिन तुम्हें याद है तुमने उस टाइम क्या बोला था, वो भी सीटामुलेंट के बारे में। अब वो सुन के टास्क बोल रहा था फास्ट फूड है ना, और यही चीजें जो कि इस कीड़ा ने लिया था अपने अंदर, और उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसके अंदर साफ साफ सिम्टम दिख रहे हैं जब कोई बंदा उन ड्रम्स को लेता है। और अब तो चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला है, छी यार अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसके ना बोलते सामने से सुमिराई चिल्लाते हुए बोल रही होती है टास्क के सन हम लोग को वेपन मिल गया है जो कि हम लोग बिलीव करते हैं कि उस इंसिडेंट में इस्तेमाल करा गया था, तो फिर प्लीज जल्दी से यहाँ पे आके कंफर्म करिए। अब उसने टास्क वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो साबू होता है उसके हाथ में वही डीमन सिंबल होता है जो कि वो जो कीड़ा होता है वो इस्तेमाल कर रहा होता है फाइट के दौरान। अब उसका सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो टास्की होता है वो कीड़ा को लेके पुलिस स्टेशन में आके उसका इंट्रोगेशन कर रहा होता है। और फिर तुम्हें सुमुराई होते उससे बोल रही होती है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, जल्दी से हमारा ऑनेस्टली जवाब दो। अब वो सुन के वो जो कीड़ा तो जवाब देता है मैंने उन सबको खत्म कर दिया, बस यही है, और अगर उस टाइम वो आदमी नहीं होता तो फिर मैंने तो अब तक तुमको भी खत्म कर दिया होता, और तुम तो बिल्कुल ही मेरे टाइप की औरत हो, खू खू खू। अब वो सुन के सुमराई को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रही होती है क्या तुमने भी क्या बोला। लेकिन वही देख के टास्की उसको शांत कर देता और फिर दोबारा से बोला आता है मेरे को ये बताओ तुमको ये फॉल्स आउट कहाँ से मिला, और तुमको क्या लग रहा है कि मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, तो मेरे को ये बताओ कौन से फैक्शन ने इन सब चीजों को स्प्रेड करा है, और फिर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जितना ज्यादा कीमती होगा उसी हिसाब से मैं तुमको रिवॉर्ड भी दूंगा। कीड़ा जवाब देता है एक रिवॉर्ड खे। जिस पल मैं यहाँ पे आया था उसी वक्त मेरे को पता चल गया कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुम लोगों के सामने कुछ बोलूंगा। वो सुन के टास्क बोल रहा होता है तुम्हारा जो रिजॉल्व है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। और उसने कीड़ा बोल रहा होता है ऐसी बात है तो फिर कम से कम मेरे को उस औरत को थोड़ा सा टेस्ट तो करने दो, तो फिर वैसा करने के बाद जाके मैं शायद तुमको कुछ बता दूं। इतना सुनते टास्क भी गुस्से में बोल रहा होता अपनी जगह याद रखो तुम, और हम लोग तुरंत ही तुमको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन वही सुन के जो कीड़ा होता है वो बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही भयानक हो, ठीक है जाओ करो, अगर तुम में हिम्मत है मेरे को तुरंत यहाँ पे शूट करके दिखाओ तुम लोग। और वही सुनने के बाद टास्क बोल रहा होता है जल्दी से साबू को यहाँ पे बुलाओ। लेकिन वही सुन के जो सुमिराई होते परेशान होकर बोल रही होती है क्या हम लोग सही में उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या। और मेरे को लग रहा है उसको तो एकदम स्टार्टिंग से पता था कि ये कीड़ा कहाँ पे था, और मेरे को तो लग रहा है वो पक्का से हमारे एनिमी के साथ मिलके काम कर रहा है। और वो सुन के टास्क बोल रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये सब अभी क्यों सोच रहे हो, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ पे वाउचर कर रहा हूँ, तो फिर जाओ अगर तुम चाहते हो कीड़ा यहाँ पे बात करे, और हम लोगों को अभी उसकी पावर की जरूरत है। और ना सुनते सुमिराई तुरंत ही बाहर आ जाती है, और फिर उसी को देखने के बाद साबू बोल रहा होता है क्या तुमने मेरे को बुलाया क्या। लेकिन वो सुन के सुमिराई बोल रहे होते एक मिनट रुक जाओ। लेकिन जो साबू होता है वो तुरंत ही अंदर जाता हुआ बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बारे में सब कुछ फ्री में ही करने वाला हूँ तुम लोगों के लिए। और न बोल दो तुरंत अंदर आके बोल रहा होता है हम लोगों का मुलाकात दोबारा से ही हो गया। लेकिन न सुनते ही वो जो कीड़ा होता है उसका पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद टास्की साबू को बोल रहा होता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा जिद्दी और ये तो बिल्कुल भी नहीं डरता मरने से, और मैं भी अभी हार मान गया हूँ। लेकिन वही सुन के साबू तो उसके पास जाके बोल रहा होता है हमेशा से एक तरीका होता है सच उगलवाने का है ना। इतना बोलते हो तो उसके सर को पकड़ के नीचे टेबल में पटक देता है, मगर जिससे जो साबू तो बोल रहा था कि ये सब ठीक है क्या पुलिस वालों को हमारे साथ ऐसा कुछ करना। लेकिन वही सुन के साबू उसको बोल रहा था सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन मैं पुलिस वालों के साथ नहीं हूँ, और ये सब तो बस पर्सनल मैटर है, वो भी कुछ सिविलियंस के बीच में। अब उसने कीड़ा परेशान होकर बोल रहा था क्या पुलिस वालों के साथ नहीं हो तुम, और क्या पुलिस वाले सही में अभी दूसरी तरफ देखने वाले हैं क्या इन सब चीजों को इग्नोर करके।
अब उसे उनके साबू बोल रहा होता है तुम एकदम पॉइंट की बात कर रहे हो और क्या तुम अभी उसको बाहर लेके जा सकते हो। अब उस उनके टस्के तुरंत ही वहाँ पे समुराई को बाहर लेके जाने लगता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो कीड़ा होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोला होता है एक मिनट रुक जाओ और मेरे को तो सही में कुछ नहीं पता है और मैं कसम खा रहा हूँ मैं भी सच बोल रहा हूँ। अब उसमें सुमिरा बोल रहा होता है टास्किसान वो शायद सच बोल रहा है। मैं वही सुन के टास्की उसको बोल रहा होता है तुम यहाँ पे माइंड मत करो, चलो हम लोग चलते हैं अपने फाइल्स को चेक करने के लिए। हम लोग इसको बस 3 मिनट ही देते हैं यहाँ पे। और फिर उनके जाने के साथ ही हम देखते हैं जो साबू होता है उसको बोला होता है 3 प्रीशियस मिनट। तो फिर चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वही सुन के जो कीड़ा होता है वो डरता और बोला होता है अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टार्ट करने के लिए मेरा कहने का मतलब वही नहीं होगा असल में। लेकिन वही सुन के जो साबू होता है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करता है। वो बोला होता है हाँ लेकिन मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। आदना सुनता है वो तुरंत ही एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सीधा वहाँ पे कीड़ा के सर पे, जिससे हम देखते हैं कीड़ा के अंदर का जो डीमन होता है धुआं से वहाँ पे जाग जाता है। फिर वो गुस्से में बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड मैं तुमको यहाँ पे जान से खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके न बोलते साबू एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है कीड़ा के मुंह पे। और फिर उसके बाद बोल रहा होता है शट अप। लेकिन वही सुन कीड़ा भी दोबारा से गुस्से में बोल रहा होता है तुम। लेकिन जैसे साबू बोलता है क्या हो गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। और वही सुन के कीड़ा दोबारा से डरता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम सही में। लेकिन उतने में साबू उसको बोल रहा होता है अगर तुमको मेरे इस एबिलिटी के बारे में पता है तो फिर इसका मतलब यह है कि तुमने सेंसेशन को पहले भी एक्सपीरियंस करके रखा है ना, जिस वजह से तुम यहाँ पे खत्म होना चाहते हो। लेकिन भले जो भी आदमी तुमको बैकअप दे रहा है वो कुछ भी क्यों ना कर सकता हो, लेकिन मैं भी बिल्कुल उसके रिवर्स कर सकता हूँ है ना। अब वो सुन के जो कीड़ा होता डरता वो बोला होता ठीक है मैं तुमको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ जो सब कुछ मेरे को पता है। अब वो सुन के साबू खुश होकर बोल रहा होता है यूहू तुम लोग अंदर आ जाओ। आतना सुनते ही जो टास्कू होता है वो तुरंत समुराई के साथ अंदर आके बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। आप उसके बाद साबू बोल रहा होता है चलो जल्दी से आंसर दो हम लोगों का। आदना सुनते ही वहाँ पे समुराई उन सब चीजों को वहाँ पे नोट करने लग जाती है। और फिर उसके बाद जो कीड़ा होता है वो बोल रहा होता है हम लोग के ड्रग्स उस आदमी से मिला जिसका नाम है आनो। और फिर उसके बाद हम लोग को वो मिला। अब उसको समुराई हैरान के बोलनी होती है वो क्या है। आतना बोलते बोलते हम देखते हैं अचानक से ही उसके गले के पीछे से एक डीमन हेड निकल के आके उसके गले को वहाँ पे दबाने लग जाता है। अब जिससे कीड़ा बोलता होता सॉरी मेरे को माफ करना मैं फेल्ड हो गया। आदना बोलते बोलते कीड़ा होता वो तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो सब देख के वो तीनों की तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उतने में सीन चेंज होता है और हमको क्रिसमस के नाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग रात को क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उतने में ही अचानक से ही भीड़ के अंदर एक मास्क को पहने हुए आदमी को जो कि वहाँ पे बोल रहा होता है टाइम आ गया है। आदना बोलते वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके आसपास के जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सभी के सोल को बाहर निकाल के कंज्यूम करके तुरंत ही खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद पूरे 1 सप्ताह बीत जाते हैं। हम देखते हैं जो सुमिराई होती है वो स्नोफॉल में कहीं जाते हुए बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, मेरे को की हुई जाके उसके प्राइज मनी को डिलीवर करना पड़ रहा है और तो सही में बहुत ही ज्यादा फ्रीजिंग विंटर है। और ना बोलते तुरंत एक बिल्डिंग के वहाँ पे सीढ़ी चढ़ते हुए बोल रही होती है क्या इसको कुछ लेना देना है क्या, वो भी कीडास के डेथ के साथ। और ना बोलते दोबारा से हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पे सुमिराई परेशानों के बोल रहे होता अब हम लोग यहाँ पे क्या करे टास्कुसान। मगर वही सुनने के बाद जो साबू होता है वो बोल रहा होता है क्या हो गया तुम अभी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मेरा जो मिशन है वो अभी पूरा हो गया है तो फिर किसी और से जाके तुम पॉइजन के बारे में पूछो और मैं अभी तुमको 2 पीसेस ऑफ एडवाइस दे सकता हूँ। सबसे पहला एनो को इन्वेस्टिगेट करो और दूसरा जल्दी से वॉर के लिए रेडी हो जाओ। और मैं तो बस एक मामूली से एडवाइजर उस चीज को मत भूलना तुम। लेकिन वही सुन के समुराई तुरंत उसको रोकते हुए बोल रहे होते 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुमको बस ऐसे ही नहीं जाने दे सकती हूँ जब तक हम लोग यहाँ पे अच्छे से बात नहीं कर लेते एक दूसरे के साथ। वो सुन के साबू बोल रहा होता है अब क्या बचा है बात करने के लिए। अब सुन के सुमिराई बोल रही होती है क्या कनेक्शन है तुम्हारे और कीड़ा के बीच में। अब बहुत ही अजीब तरीके से तुमने तो उसके हिडन स्पॉट को ढूंढ लिया था और तुमने तो तुरंत ही उसको खत्म कर दिया जैसे ही हम लोगों ने उसके इंट्रोगेशन को स्टार्ट करा और तुमने ये सब उसको चुप कराने के लिए कराया है ना। वो सुन के साबू उसका जवाब देता है तुमको सीधा ही कंक्लूजन में जंप नहीं करना चाहिए, वो भी बिना किसी सबूत के। तो भी ठीक है जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस आ जाए तब जाके मेरे को ढूंढ लेना। तो फिर मैरी क्रिसमस और गुड नाइट तुम सभी को। अब वही सब याद करके जो सुमिराई होते परेशानों के सोच रहे होते जो टास्कुसान है वो उसके ऊपर भरोसा करता है और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि कुछ गलत ना हो। और न बोलते हो तुरंत उसके दरवाजे को पीटे बोल रहे होते हैं जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन न बोलते हो देखते हो जो दरवाजा होता है वो खुला होता है। अब जैसे सुमिराई तुरंत अंदर आके बोल रहे होते एक्सक्यूज मी कहा हो तुम। और न बोलते हो देखती है जो साबू होता है वो सोफे में लेटा हुआ होता है। अब वो देखो बोली होती है तो बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पे जो हीटिंग है वो इतना ज्यादा क्यों है अभी। और ना बोलते बोलते साबू होता है तो उनके अपनी नींद से उठ के बोला होता है
ओह तुम तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ गए हो और तुम तो अभी मेरे को सोने भी नहीं दे रहे हो। मगर वही सुनने के बाद जो सुमिरा तो बोल रही होती है अभी तो पूरे 9 बज चुके हैं और जो काम है वो तो पहले से स्टार्ट हो चुका है। मगर वही सुन के जो साबू होता बोल रहा होता है मेरे को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो काम नहीं करने वाला हूँ। इतना बोलते हुए तुरंत वहाँ पे ड्रिंक करने लग जाता है। अब वो देख के सुमिरा उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रही होती है एक एडवाइजर होने के नाते वो भी नेशनल पुलिस एजेंसी का, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे सुबह सुबह ही पी रहे हो और अगर लोगों ने तुमको इस तरीके से यहाँ पे पीते हुए देख लिया तो फिर उन लोग का जो भरोसा हम लोग के ऊपर वो तो टूट जाएगा। मगर वो सुन के जो साबू होता है उसको जवाब देता है मेरा पीना यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे अब कोई भी नहीं देखेगा मेरे को। और ऊपर से मैंने तो तुमको उस दिन बोला था कि कुछ एविडेंस लेके आओ, वो भी कुछ कंक्लूजन में जाने से पहले। तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है अभी ये कोई अल्कोहल है? और ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को कैंसर उसी वजह से इस मेडिसिन को यहाँ पे पी रहा था मैं। इतना सुनते सुमिरा परेशान होकर बोल रही होती है क्या तुमको सही में कैंसर है क्या? अब उसने साबू बोल रहा होता है तुम क्या सोचते हो? अब उसने सुमिरा जवाब देता है तुम तो अभी झूठ बोल रहे हो और तुम तो सही में बहुत ही बेकार की ह्यूमन बीइंग हो। और भले टास्कुसान तुम्हारे ऊपर अभी भरोसा करते हैं लेकिन पक्का सही मैं किसी दिन तुमको सबूत दिखा के रहूंगी। आदना बोलते बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे साबू के ऊपर लात मार देती है लेकिन साबू होता है वो तुरंत उसके टांग को पकड़ लेता है वहाँ पे और फिर उसके बाद उसके कमर को पकड़ के नीचे झुलाता और बोला होता है मेरे को तो हेजलनट और क्रीम का स्मेल आ रहा है। लेकिन साबू को अपने से नजदीक देख के जो सुमिरा होते हो तो उसको पीछे ढकेल तो बोल रही होती है मेरे को जाने दो जाने दो। अन्ना बोलते हम देखते हैं जो साबू होता है वो तुरंत सुमिरा के जेब के अंदर से एक लिफाफे को बाहर निकाल लेता है। वही देख के सुमिरा भी हैरान होकर बोल रहे होते तुमको इस चीज के बारे में कैसे पता था? अब उस उनके साबू जवाब देता है मैं तो पैसे को पहले से स्मेल कर लिया था और अगर ये तुम्हारे पास नहीं होता तो फिर मैं तो तुमको अंदर भी नहीं आने देता। आतना सुनते तो सुमिरा होते गुस्से के मारे उसके कॉलर को पकड़ के बोल रहे होते तुम बेकार आदमी कहीं के। लेकिन न बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है। अब वहाँ पे आके वो बोल रही होती है मैं यहाँ पे साबू सान से मिलने के लिए आई हूँ। आतना सुनते साबू होता है वो तुरंत ही अपने टेबल के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है प्लीज अंदर आ जाइए और मैं ही साबू हूँ और मैं ही हैंडल करता हूँ जितने भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट होते हैं उन सबको, बैकग्राउंड चेक्स, इंटरनेट फ्रॉड, मैरिज इशूज और बाकी जो सब कुछ भी प्रॉब्लम है वो उन सबको भी। तो फिर मैं आज तुम्हारे किस चीज में मदद कर सकता हूँ? अभी उसको ऐसे ही देख के जो सुमिरा होते वो भी हम के बोल रहे होते तुम तो सही में बहुत ही जल्दी चेंज हो जाते हो। मगर होते मुझे सब होता बोल रहा होते प्लीज यहाँ पे आके बैठ जाइए और हाँ तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम तो अभी मेरे काम के बीच में आ रहे हो उसी वजह से जल्दी से तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन वैसे के सुमिरा बोल रहे होते नहीं मैं यहीं पे रुक रही हूँ और किसको क्या पता कुछ भी हो सकता है जब एक यंग आदमी और एक औरत साथ में होते हैं अकेले। और ना बोलते बोलते वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है अभी मेरे को पूरे 3 महीने हो गए हैं जब से मैंने अपने भाई से बात करा है। अब वो सुनकर सुमिरा तुरंत बीच में आके बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए अभी तक? अब सुन के वो लड़की जवाब देती है मैं तो बहुत ही ज्यादा दूर पे थी अपने काम की वजह से, उसी वजह से मैंने तुरंत उन सब चीजों को नोटिस नहीं करा था। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे को एक लेटर मिला अपने भाई से जिसके अंदर एक यूएसबी था और मेरे को ये नहीं पता चला कि उस टाइम क्या करना है। उसी वजह से मैंने तुरंत उसको कॉल करा लेकिन मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद मैंने सुना जो साबू सान है वो बहुत ज्यादा अच्छा है इन सब चीजों में। अब उसने साबू बोल रहा था अच्छे ऐसी बात है तो फिर मेरे को ये बता तुम्हारे भाई का क्या नाम है? अब उसको लड़की बोल रही होती मेरा नाम आनो नाना है और मेरा भाई का नाम है सिंगाओ। अब वही नाम सुन के वो दोनों जिन्हें बहुत ही हैरान के बोल रहे होते हैं क्या आनो? और फिर उन दोनों का ऐसे रिएक्शन देख के जो आनो होते वो बोल रहे होते क्या तुम मेरे भाई को जानते हो क्या? अभी सुमिरा भी वही सुन के बोल रहे होते तुम तो, लेकिन होते में ही साबू उसके बातों काट के बोल रहा होता नहीं नहीं मेरे को तो बस लगा था कि मेरे पास पहले तुम जैसा कोई क्लाइंट है पहले, लेकिन ये तो बस मेरा इमेजिनेशन ही था। और भले ये दिखने में बहुत यंग है लेकिन इसके पास भी बहुत ही टेरेबल मेमोरी है। आदना बोलते तो उनकी उसके शर्ट को खींच के इशारा देती है चुप रहने के लिए। अभी जिससे भी सुमिरा बोल रहे होते हाँ सही बोला मेरे को शायद कुछ गलतफहमी हो गया था। और उसके आनो बोल रहे होते ऐसी बात है तो फिर क्या तुम अभी मेरी मदद करोगे? अब उसके साबू बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना लेकिन मेरे को लग रहा है मैं इस जॉब को नहीं ले सकता हूँ। अब उसके आनो परेशान को बोल रहे होते क्यों नहीं? अब मैंने तो सुना था कि तुम किसी तरीके के जॉब को भी ले लेते हो, भले काम के लिए तुम्हें किसी पेट को भी क्यों ना ढूंढना पड़े। अब वो सुन के जो साबू होता जवाब देता है हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है जो आनो सिंघायु है वो पुलिस के किसी मैटर में इन्वॉल्व है, उसी वजह से मेरे को माफ कर दो। लेकिन वही सुन के जो एनी होते वो तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड को दिखाते हुए बोल रही होती है मैं इस काम के लिए तुमको पूरे 2 मिलियन यान पे करूंगी। और इतना सुनते वो तुरंत उसके कार्ड को लेके बोल रहा होता ठीक है मैं तुम्हारे काम को लेने के लिए तैयार हूँ और अब जब क्या मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ के रहूंगा। आज ना बोलते दोनों जने वहाँ पे हाथ मिला लेते हैं लेकिन वही सब देख के जैसे सुमिरा वहाँ से जाने लगती है जो साबू होता है उसके हाथ को पकड़ के अपने पास खींच लेता है
आप जैसे सुमिरा होता परेशान होकर बोल रहे होते तुम ये सब क्या कर रहे हो, मेरे को जाने दो। अब वो सुन के साबू बोल रहे होते ठीक है अगर तुम लोग आनू को नहीं ढूंढ सकते हो उसके बाद तो तुम लोग रोते हो मेरे पास ही आओगे मदद मांगने के लिए, है ना? तो फिर क्या ही खराब बात होगा अगर मेरे को ये सब काम करके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कैश मिल जाए तो फिर ठीक है सॉरी इन सब चीजों के लिए मेरे को माफ करना, लेकिन हम दोनों लवर्स के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई चल रहा है अभी, तो फिर उसी वजह से प्लीज माइंड मत करना। लेकिन खैर मेरे को ये बता क्या तुम उस यूएसबी को अपने साथ लेके आए हो क्या अभी? इतना सुनते ही जैसे ही एनी उस यूएसबी ड्राइव को बाहर निकालने जाती है, जो साबू होता है वो मन ही मन बोल रहा होता है वो जो स्मेल है ईथर का, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, तो पक्का सी आनो है। लेकिन वो जो इफेक्ट है वो तो गायब हो चुका है, और क्या उसने ये सब अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए करा है क्या? इतना सुनते ही जो साबू होता है वो तुरंत उस यूएसबी ड्राइव को लेके जैसे उसके स्मेल को सूंघता है, उस यूएसबी ड्राइव के अंदर से जो पावर निकलता है उसकी वजह से जो साबू होता है वो सीधा नीचे जमीन में गिर जाता है। मगर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की बॉडी को, लेकिन उसी बॉडी में से एक बंदा तुरंत ही धुआं से होश में आ जाता है। और फिर उसके बाद आसपास देखते हो बोल रहा होता है क्या ये तो सक्सेस है। इतना बोलते धुआं से अपने कपड़ों को पहन के वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है ना 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 ना। और फिर उसके बाद धुआं से हम आते हैं वहाँ पे साबू के रूम में जहाँ पे सुमिरा परेशान होकर बोल रही होती है क्या हो गया तुमको अचानक से? अब वो सुन के जो साबू होता है दवा से उठ के बोल रहा होता ना कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस थोड़ा सा यहाँ पे चौक हो गया था, लेकिन शायद मैं जो सब कुछ अभी बोलने वाला वो शायद तुमको थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा, लेकिन मेरे को पता है कि जो कानो है वो अभी कहाँ पे है, वो तुम्हारा जो भाई है वो अभी टेंट काऊ में है। इतना सुनते हैं जो सुमिरे और वो जो एनी होती है दोनों जने बहुत ज्यादा हैरान से हो जाते हैं, और फिर एनी चिल्लाते हुए बोल रही होती क्या वो अभी टेंट काऊ में है? तो फिर ठीक है मैं तुरंत उसको देखने के लिए जा रही हूँ अभी। अब वो सुन के जो साबू होता है वो भी खास तो बोल रहा होता है चलो चलते हैं, लेकिन उसको ऐसा खास तौर देखिए सुमिरा तो परेशान होकर बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? लेकिन वही सुन के जो साबू होता है उस यूएसबी को सुमिरा को देता हुआ बोल रहा होता है इसको जाके टास्की को दे देना और फिर उसको बोलना कि इसको अच्छे से एनालाइज करे और पक्का से इसके अंदर कुछ डाटा बचा हुआ होगा जो कि उस फास्ट फूड से रिलेटेड है। इतना बोलते ही जो साबू होता है वो तुरंत ही एनी और सुमिरा के साथ दूसरे सिटी में आ जाता है। फिर वहाँ पे आके एनी बोल रही होती है क्या मेरा जो भाई है वो सही में यहीं पे है क्या? अब उसने साबू बोल रहा होता है मैं पूरी तरह श्योर हूँ क्योंकि वो जो स्मेल है वो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन वैसे सुमिरा बोल रही होती है वो सब क्या है, लेकिन न बोलते साबू को कोई स्मेल आता है। फिर वो बोल रहा होता है ये तो स्मेल है ब्लड का। मगर तो मैंने पीछे से बोल रहे होते मेरा ब्रदर अभी कहाँ पे है? अब उसने साबू बोल रहा होता है ये जो अजीब सा स्मेल है ये तो हर डायरेक्शन से अभी आ रहा है, तो फिर देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो भाई है उसने यहाँ पे बहुत ही नेस्टी सा सरप्राइज छोड़ के रखा है। अब उसने कहनी बोल रहे होते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अब वो सुन के साबू बोल रहा होता है बस यही नहीं वो जो स्मेल है धीरे धीरे यहाँ पे गायब हो रहा है, बल्कि वो जो स्मेल है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। इतना सुनते ही जो सामूरा होते वो तुरंत ही टास्की सान को वहाँ पे फोन लगा लेती है और फिर टास्की बोल रहा होता है हेलो सामूरा क्या तुम अभी साबू के साथ हो क्या? मेरे को अभी उसकी मदद की जरूरत है। इतना सुनते साबू तुरंत ही फोन लेके बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या हो गया? अब उसके टास्की बोल रहा होता है तुम उस दिन से ही एनो को इन्वेस्टिगेट करे जा रहे हो है ना, तो फिर क्या तुमको अभी पता है कि वो जो एनो है वो कहाँ पे है अभी? अब उसके साबू जवाब देता है किसको पता? अब उसके टास्की जवाब देता है वो तो पुलिस मोराज में है। पूरे एक सप्ताह पहले थर्सडे के नाइट को एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि जो एनो है वो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन उस टाइम अचानक से किसने स्मोक बम फेंक दिया वो भी किनोया प्लाजा के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे पूरा हड़कंप मच गया। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है चीजें वहाँ पे बहुत ही जल्दी शांत भी हो गया था, लेकिन जब तक वो इवेंट वहाँ पे खत्म हुआ तब तक पाया गया एक आदमी पहले वहाँ पे खत्म हो चुका था। और कंफर्म करने के बाद हम लोग को अनफॉर्चुनेटली पता चला वो इंसान और कोई नहीं वो तो आनो सिंघावी था। अब उसमें सामू बोल रहा था अच्छा किसने वहाँ पे स्मोक बम कर दिया अचानक से और फिर वहाँ पे एक बॉडी मिला, लेकिन ये ना बोलते साबू देखते उसके साइड में अचानक से कोई सोल डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर का जो सोल होता है वो बाहर निकल के आने लग जाता है। अब वो देखने को साबू बोल रहा था अच्छा ऐसे लग रहा है मेरे को हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो गया बात करने का, जल्दी से जो यूनिट है उसको तुरंत ही किनोया प्लाजा में भेजो तुम। और ना बोलते हम देखते वो जितने भी ह्यूमंस होते सभी के सभी किसी ज़ॉम्बीज के जैसे बन चुके होते हैं, और फिर उन्हीं लोगों की तब बढ़ते हुए बोल रहे होते ना 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 ना। अब वही सुनने के बाद जो एनी तो बोल रहे होते सभी लोग मेरे नाम को क्यों पुकार रहे हैं अभी। अब वो सुनने के बाद जो साबू होता है वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है छी यार पैसे कमाना सही में इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। अब वो सुन के एनी बोल रहे होती है मिस्टर साबू हम लोग अभी क्या करें? लेकिन वही सुनने के बाद जो साबू होता है वो सोच रहा होता है ये क्या है, और ये जो सेंट है ये तो कीड़ा से बहुत ही ज्यादा अलग है, और ये सब इसलिए तो नहीं कि ये जो इन्फेक्शन है थोड़ा सा कमजोर है या फिर ये सब आने का करा धरा है। अब वो सब देखने का सुमेरे भी बोल रही होती है इन लोगों के अंदर पक्का से कुछ गलत है। अब उसमें साबू बोल रहा होता है बस खाली ठीक ही नहीं बल्कि ये सब के सब कीड़ा जैसे में बदल गए हैं।
अब वो सुन के सुमिरे भी हाँ के बोल रही होती है कि सभी लोग स्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, बिल्कुल ही कीड़ा जैसे, लेकिन हम लोग तो अभी किसी गन या फिर दूसरे किसी चीज को लेके नहीं आए, तो फिर अभी हम लोग क्या करें। अब वो सुन के साबू बोल रहा होता है तुम्हें याद है उस टाइम क्या हुआ था कीड़ा के साथ, जो गन है हमारे मदद में बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे, और इन सभी लोगों ने अपने रीजंस को खो दिया है, और इन सबको देख के लग रही है सभी बिल्कुल किसी फ्लैश की तरह है जो कि इधर उधर घूमे जा रहे हैं, और इन लोगों जो टारगेट है वो बिल्कुल एक किलर है, और वो जो आदमी वही हम लोग को बताएगा। अब सुन के सुमिरा बोल रही होती है कौन आदमी, तुम किसकी बातें कर रहे हो। आत्मा बोलते उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से एक बंदा चलता हुआ सीधा साबू की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बोल रहा होता है लेकिन मैं ऐसा लग रहा है जो छोटा सा मिस ओवर है उसने हमारे कुछ गुड्स को ले लिया है, तो फिर अब तुम हमारे साथ आने वाले हो। वो सुन के साबू बोल रहा था जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी यहाँ पे इंतजार कर सकता है, लेकिन तुम जल्दी से यहाँ से नाना को लेके चले जाओ भाग के। और ना सुनते ही जो साबू होता है वो तुरंत उस बंदे के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन वो हमारी क्लाइंट है उस वजह से मैं उसको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। अब उनको बंदा बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे को अपने फोर्स का इस्तेमाल करके उसको लेना होगा। आदना बोलते वो तुरंत अपने ज़ॉम्बीज़ को कमांड देता है, अब जिससे वो जो ज़ॉम्बीज़ होता है वो तुरंत ही वहाँ पे नाना के ऊपर हमला कर देते हैं उसको कैप्चर करने के लिए, लेकिन उतने में ही जो साबू होता है वो अपने एक ही स्ट्राइक से आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको उड़ा देते हैं, लेकिन उतने में ही एनी के पीछे से एक ज़ॉम्बी जैसे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। उसका जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है तुम मूर्ख, हम लोग को वो लड़की जिंदा चाहिए। आदना बोलते बोलते साबू होता है वो तुरंत ही पीछे से ज़ॉम्बी को पकड़ के नीचे पटक देता है जमीन में। अब वो सब देखने के बाद वो बंदा बोल रहा होता है अच्छा तुम ही वही इंसान हो ना जिसने की कीड़ा को टेक डाउन करा था। अब उसने साबू रिप्लाई देते अच्छा तुम जितने भी लोग वो अपने विजन को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज हूँ वो बंदा जिसने की असल में कीड़ा को खत्म करा है वही बंदा तुमको बैकअप कर रहा है ना कि मैं, है ना। तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम लोग के पीछे कौन है, लास्ट प्राइड या जो कुछ भी हो मेरे को उन सबसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और फिल्टर टीमंस तुम भले कुछ भी क्यों ना हो जल्दी से आके मेरे ऊपर हमला करो तुम। और सुन के वो जो बंदा होता है वो भी तुरंत ही अपने डीमनिक पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है हाँ इंटरेस्टिंग, अब मैंने अपने माइंड को यहाँ पे चेंज कर लिया है, अब मैं तुमको यहाँ पे जिंदा खाने वाला हूँ। आत्मा बोलते हो तुरंत ही आके वहाँ पे साबू के हाथ को काट लेता है। अब वो देखने के बाद जो एनी होती है वो भी बोल रही होती है साबू सान, लेकिन वो सुन के साबू बोल रहा होता है जल्दी करो यहाँ से भागो तुम दोनों। अब सुन के सुमिरे भी उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हुए बोल रहे होते जल्दी चलो यहाँ से, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अभी। अब वो सुन के बोल रहे होते लेकिन साबू सान का क्या होगा। अब वो सुन के सुमिरे बोल रहे होती है वो ठीक रहेगा क्योंकि वो एक प्रो है। आदना बोलते हम देखते साबू होता है बहुत ही तेज का लात मार देता है सीधा डीमन के पेट में, अब जिससे वो जो डीमन होता है पीछे घसीटता हुआ चले जाता है। फिर उसके बाद हंसता हुआ बोल रहा होता है ची तुम तो बहुत ही अच्छा स्मेल करते हो और तुम तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो, है ना। और मैं तो खुद की मदद नहीं कर सकता, मैं तो अट्रैक्ट हुए जा रहा हूँ तुम्हारे सोल से, तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम असल में हो कौन। अब सुन के साबू बोल रहा होता है मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ और तुम भी पहले ह्यूमन हुआ करते थे, है ना। तो फिर मेरे को बताओ तुम इस तरीके के फिल्थी क्रिएचर किस तरीके से बन गए हो। अब उनको डीमन भी हंसता हुआ बोल रहा होता है कि क्या ही मूर्ख सवाल है तुम्हारा, और क्या ही महान बात है वो भी ह्यूमन बीइंग होने से, और भले तुम खुद से क्यों ना काम करो रोज रोज बिल्कुल ही मरने तक, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपने पेट को पूरे से भर नहीं पाते हो, और अभी यहाँ पे तो कोई भी तुम्हें नहीं बचाने वाला है। और भले हम सभी लोग यहाँ पे ह्यूमन है, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग यहाँ पे फ्रीली कैसे रह सकते हैं, इसके बावजूद भी कि मैं यहाँ पे इस बेकार से मिजरी में फंसा हुआ हूँ। और ना बोलते वो अपने पास्ट को याद करने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा जैसे उसको मीट बन देता है खाने के लिए, वो तुरंत उस मीट बन को फेंक के उसी बंदे को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन उतने में उसके पीछे से एक दूसरा बंदा आके बोल रहा होता है क्या तुम भूखे नहीं हो क्या, तो फिर ये लो अगर तुम इस चीज को खाओगे तो फिर तुम इस दुनिया का जो सबसे बेस्ट चीज है उसको टेस्ट करोगे। और वो सुन के वो तुरंत ही उस ड्रम्स को वहाँ पे पी लेता है, जिससे उसके अंदर डिमोनिक पावर आ जाता है। फिर वो तुरंत ही अपने सामने वाले बंदे के सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो बोल रहा होता है जब तुम उस डिलीशियस चीज को टेस्ट कर लेते हो उसके बाद तुम दोबारा लौट के वापस नहीं जा सकते हो ह्यूमन लाइफ में, और अगर तुम भी उस चीज को टेस्ट करोगे तो फिर तुम्हें भी उस चीज की आदत लग जाएगा। अब वो सुनने के बाद जो साबू होता है वो बोल रहा होता है तुम जितने भी निर्दोष लोग हैं उनके सोल को खाते हो, है ना। अब उनको डीमन बोल रहा होता है ये तो डिवाइन है, लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल ही तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होगा। अब उनके साबू बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तुमको यहाँ पे बिना किसी हिचकिचाहट के खत्म कर सकता हूँ। और न बोलते ही साबू भी अपने बॉडी के अंदर से और को बाहर निकालता हुआ बोलने लग जाता है मेरे को भी बहुत ही लंबा टाइम हो गया था, तो फिर शायद उसी वजह से मैं अपने कंट्रोल को यहाँ पे खो सकता हूँ, उसी वजह से मेरे को माफ करना। तो फिर चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और न बोलते हम देखते तो साबू होता है तुरंत ही अपने अंदर का जो डीमन होता है उसको बाहर समन कर लेता है। और फिर उसे डीमन को देखने के बाद वो जो दूसरा बंदा होता है उसको पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है।
अब वो बोला होता है ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फर्स्ट डीमन है। लेकिन न बोलते बोलते साबू होता वो तुरंत ही अपने डीमन के पावर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके उस बंदे को गले को पकड़ लेता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद उसको बोला होता है मेरे को उस बेकार से नाम से दोबारा मत बुलाना कभी तुम। और न बोलते ही साबू भी उस बंदे के अंदर का जो सोल होता है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। अब जिससे वो बंदा भी खत्म होता है बोल रहा होता है उन सब चीजों के लिए जिसके लिए मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क करा है। अब सुनकर साबू बोल रहा होता है अब वो सब मेरा हुआ, वो भी तुम्हारा हर एक लास्ट बेट। अब वही सब देखने के बाद जितने भी दूसरे ज़ॉम्बीज होते हैं डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन होते में ही साबू भी अपने पावर का इस्तेमाल करके जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उनके सोल को बाहर निकाल लेता है। और फिर उन्हीं सोल से हम देखते हैं बाहर एक डीमन आ जाता है। फिर वो साबू से बोल रहा होता है एस्मोडोस तुमने अपने सोल को ह्यूमन को बेच दिया है। अब वो सुन के साबू बोल रहा होता है देयर तुम कौन हो। और वो सुन के वो डीमन बोल रहा होता है मेरा नाम कूरो है और मैं एक नोबल डीमन हूँ, लेकिन विक्ड ह्यूमन जिन्होंने भी अपने सोल को बेचा है उसको बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा, वो भी हमारे ग्रेट डीमन किंग से। लेकिन वैसे उनको साबू बोल रहा होता है तुम्हारे अंदर इतना भी ज्यादा नोबल क्या है, और यहाँ पे तुम एक लो लेवल क्लास के डीमन इतना ज्यादा हाई और माइटी मेरे सामने एक्ट करे जा रहे हो। और तुमने अभी क्या बोला डीमन किंग, तो फिर एक गीजर जो कि हजारों साल पहले खत्म हो गया है वो मेरे साथ क्या करेगा। हाँ, और उसके भी ऊपर से मैं एक जीनियस ह्यूमन हूँ, तो फिर उस वजह से तुम जैसे जो फिल्थी डीमन है मेरे सामने बकवास ना ही करो तो अच्छा है। और वो सुनकर वो डीमन भी बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो बोला होता है अच्छा तो फिर तुम्हें कॉन्टेक्ट है वो भी ग्रैंडे के साथ जो कि एक डीमन है, तो फिर तुम भी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो जबकि तुम इतना ज्यादा डेस्परेटली जीने का ट्राई कर रहे हो वो भी डीमन के पावर को बोरो करके। अब उसने साबू बोला होता हाँ तुम पूरी तरीके से यहाँ पे गलत नहीं हो, लेकिन वो सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। और तुम जो कि प्योर सोल को फीस्ट करता है वो सब बिल्कुल भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी हम जैसे ह्यूमंस के साथ। अब वो सुन के वो दूसरा डीमन हंसता बोल रहा होता है हाँ क्या जो ग्रैंड है वो अभी इस कमजोर आदमी के साथ खेल रहा है क्या, और ऊपर से तुम्हारा जो बॉडी है वो तो ऑलरेडी कॉर्डेड हो गया है ईथर से, तो फिर उस वजह से तुम लंबे टाइम तक यहाँ पे जी नहीं पाओगे। और उसके ऐसे बातें सुनने के बाद साबू भी हंसता बोल रहा होता है वेल मेरे को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और तुमने सही बोला मेरे को लंग कैंसर है और ये टर्मिनल है और मेरे पास ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं है, लेकिन तब भी जब तक मैं खत्म नहीं होता तब तक मैं जितने डीमन हो सके उन सबको हंट करके रहूंगा। और इतना बोलने के साथ ही साबू होता है जोरदार पंच मार देता है सीधा दूसरे डीमन के चेहरे पे। लेकिन मौका खाने के बाद वो जो डीमन होता है वो साबू को बोल रहा होता है चलो एक अच्छे आदमी बनो जल्दी से मेरे को तुमको खाने दो। इतना बोलते जैसे वो साबू को खाने जाता है साबू तुरंत ही उसको डॉज करके तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके लगातार उसके मुंह पे मुक्का मारने लग जाता है। आप वही सब देख के वो डीमन परेशान के बोल रहा होता है तुम एरोगेंट ह्यूमन भले तुम एक डीमन के ओरिजिन के पावर को बोरो क्यों ना कर लो, तुम्हें वो डर नहीं पता है जब तुम एक रियल डीमन का सामना करते हो और मैं जो इधर है वो तो तुम्हारे जितने भी फ्लैश और ब्लड है उन सबको करप्ट कर देगा और फिर उसके बाद वो मेरा सब्सटेंस बन जाएगा। अभी वही सब सुनने के बाद साहू बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे भी पीछे एक डीमन का ओरिजिन है। और ना बोलते हो तुरंत अपने हाथ को वहाँ पे हिल करने लग जाता है। लेकिन वही सब देख के वो दूसरा डीमन भी बोला होता है हाँ तुमने सही बोला, जब तक वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तब तक तुम्हारा ग्रैंडे के पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है जीतने का। लेकिन वो सब भी अभी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जल्दी तुम मेरा पार्ट यहाँ पे बनने वाले हो और तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनने वाले हो मेरे लिए, वो भी मेरे रैंक अप के लिए। इतना बोलते हो तुरंत एक पावरफुल बीम से वहाँ पे साबू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे साबू उसके उस बीम को वहाँ पे डॉज करता है वो देखते उसका जो हाथ होता है वो वहाँ पे स्केलेटन में बदल चुका होता है। और फिर उसके बाद वो जो डीमन होता है दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है और बोल रहा होता है चलो चलो जल्दी से अच्छे आदमी बनाओ, जल्दी से मेरे को तुमको खाने दो। और यही बोल के वो दोबारा से वापस साबू के ऊपर हमला कर देते। लेकिन साबू भी उसके हमले को डॉज करने के बाद बोल रहा होता है ये तो थोड़ा बहुत खराब है और ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, वो भी ट्रैवल के लिए। और ना बोलते साबू देखते वहाँ पे उस बंदे को बॉडी को जो कि नीचे जमीन में पड़ा होता है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही उस बॉडी को अपने पास बुला लेता है। वो सब देख के फिर जैसे वो डीमन बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास सही में वो लग्जरी है क्या, वो भी दूसरों की यहाँ पे मदद करने के लिए, और तुम जल्दी से यहाँ पे गिव अप कर दो क्योंकि अभी बहुत ही लेट हो चुका है। और ना सुनते साबू होता है वो तुरंत उस बंदे की बॉडी को नीचे रख के गुस्से में उस डीमन को बोल रहा होता है अभी तुम ये मत सोचना कि तुमको एक बहुत ही आसान डेथ मिलने वाला है यहाँ पे। और ना सुनते वो डीमन जोर जोर से वहाँ पे हंसने लग जाता है। फिर वो बोल रहा होता है कितना ज्यादा ही पेथफुल है, तो फिर अभी तुम अपने आसपास देखो और तुम तो जल्दी मेरा पार्ट यहाँ पे बनने वाले हो। और वो सुनने के बाद साहू बोल रहा होता है कितना ही बेकार सा एबिलिटी है और तुम्हारे पास तो कोई दोस्त नहीं है ना। और वो सुनकर डीमन भी बोल रहा होता है तुम्हारे पास तो सही में बहुत ज्यादा स्मार्ट माउथ है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम है चैट करने के लिए तो फिर तुमको तो अपने लास्ट वर्ड्स को यहाँ पे सोचना चाहिए। तो फिर ठीक है बात है यहाँ पे खत्म हुआ, मरो तुम यहाँ पे। और ना बोलते जैसे वो साबू के ऊपर यहाँ पे हमला करने वाला होता है हम देखते साबू होता है
वो तुरंत ही वहाँ पे अपने डीमोनिक पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल के आने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं उसके सामने एक दूसरी डीमन आके उस बड़े से डीमन के हमले को रोक लेती है। और फिर वही सब देखने के बाद वो जो दूसरा डीमन होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। बोल रहे होते कि तुम तो लॉर्ड एज़ोमुडीज हो। आतना सुनते जो एज़ोमुडीज होते वो एक ही मुक्के में उस दूसरे डीमन को वहाँ पे एक ही मुक्के में खत्म करके उसके पावर को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वही सब देखने को सारी बोल रहा था ये जो है इसका जो सोल है इसको निगल दिया गया है। अब सुन के जो एज़ोमुडीज होती है वो बोल रही होती है क्या तुमको अभी खुद के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, और मैं तो एकदम ही पक्का करूंगी कि तुमको इन सब चीजों का प्राइस पे करने के लिए। आदना बोलते हुए तुरंत साबू के हाथ को वहाँ पे हील कर लेती है और उसके बाद वो बोल होता ठीक है फिर मैं तुमसे बाद में मुलाकात करती हूँ। आदना बोलते एज़ोमुडीज तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसके जाने के साथ हम देखते हैं जितने भी ह्यूमंस वहाँ पे ज़ॉम्बीज में बदल चुके होते हैं उन सभी को वहाँ पे होश आ चुका होता है। अब वो लोग बोल रहे होते ये क्या हम सभी लोग नीचे जमीन में पड़े हुए क्या कर रहे थे और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते साबू के मुंह से खून निकल के आने लग जाता है। वो देख के वो दूसरे लोग भी बोल रहे होते हैं क्या हो गया तुम्हारे साथ। वो सुन के साबू तुरंत अपने फोन को निकाल के बोल रहा होता है अगर मैं सोचूं मेरे को उस प्राइस को इतने जल्दी यहाँ पे करना पड़ रहा है। आदना बोलते बोलते वो तुरंत ही नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। अब उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको सुमीरा को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। फिर साइड से एनी भी बोल रही होती है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, क्या मेरा जो भाई है वो भी सेफ है क्या। लेकिन वैसे सुन के सुमीरा हैरान के बोल रही होते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जितने भी बॉडीज है मोराज में वो सभी के सभी यहाँ से गायब हो चुके हैं। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैंने अभी तक अपने जितने भी क्रॉप्स है हाल ही में उन सबको डिस्पोज नहीं करा है, तो फिर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डजन के नंबर में होंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी उनको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। लेकिन वो सबके सब बस एक ही दिन के अंदर गायब कैसे हो गए। अब उसके एनी भी बोल रहे होते क्या मेरा जो भाई है वो भी यहाँ से गायब हो गया है क्या। अब उसने सुमीरा बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जितने भी क्रॉप्सेस है वो बिना किसी रीजन के गायब नहीं होते हैं, तो फिर शायद जितने भी हायर अप्स है उनको कुछ लेना देना होगा इन सब चीजों से। लेकिन खैर छोड़ो, हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं बाहर को। आदना बोलते जैसे वो दोनों लड़के बाहर के साइड आती है, एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आके उन लोग के पास बोल रहा होता है सुमीरा शांत बहुत ही खराब बात है, जल्दी से भागो यहाँ से। अब उसके सुमीरा भी परेशान होकर बोल रही होती है क्या हो गया मेरे को बताओ जल्दी से। और उसको पुलिस वाला बोल रहा होता है वो जो क्रॉप्स है वो भी हमारा पीछा कर रहा है। आदना बोलते बोलते वो जो क्रॉप्स होता है वो तुरंत ही आके उस पुलिस वाले को पीछे से पकड़ लेता है खाने के लिए। लेकिन वही देख के सुमीरा एक ही लात मारकर उस क्रॉप्स को वहाँ पे पीछे ढकेल देती है। और फिर पुलिस वाले से पूछ रही होती है यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ क्रॉप्स आ जाते हैं। और वो देख के सुमीरा का पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद वो तुरंत उस पुलिस वाले के वेपन को लेके बोल रहे होते ठीक है मैं इस चीज को यहाँ से ले रही हूँ तुमसे, यानी ये जितने भी लोग इनमें से कोई तुम्हारा भाई है क्या। और वो सुन के नहीं बोल रही होती है ना इनमें से कोई भी नहीं है। और उसने सुमीर बोल रहे होते अच्छा तो फिर ठीक है। और ना बोलते जैसे वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करते सुमीर एक एक करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे खत्म करने लग जाती है। और वही सब देख के वो दूसरा पुलिस वाला बोल रहा होता है जैसे कि हम उम्मीद कर सकते वो भी 2 टाइम लगातार चैंपियंस है, वो भी हमारे पुलिस अकेडमी के वुमेन्स फाइटिंग टूर्नामेंट के, और ये तो सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसके बाद हम देखते हैं सुमीरा होती है उन ज़ॉम्बीज़ के पल्स को चेक करते हुए बोल रही होती है इनके अंदर तो कोई भी पल्स नहीं है और ये सारे के सारे वही मिसिंग बॉडीज है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये सब तो बिल्कुल ही ऑब्जर्व्ड है और ये क्या पॉसिबल हो सकता है क्या डेड बॉडीज को दोबारा से रिजरेक्ट करना। और ना बोलते सुमीर देखते उन सभी ज़ॉम्बीज़ के अंदर का जो सोल होता है वो बाहर निकल के आने लग जाता है। और वो देख के सुमीर बोल रही होती है सभी लोग ध्यान से उस चीज को मत पकड़ना तुम लोग। और ना बोलते जो सोल होता है वो एक बड़े से बॉम्ब में बदल के एक दूसरे ज़ॉम्बी के बॉडी के अंदर घुस जाता है। और फिर जिससे वो जो ज़ॉम्बी होता है अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है वहाँ पे। और वो देख के सुमीर भी परेशान होकर बोल रही होती तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे होगे है ना। और ना बोलते बोलते ज़ॉम्बी होता है वो एक ही मुक्के में सुमीराय को दूर पटक देता है। लेकिन इससे पहले सुमीराय वहाँ पे संभले होते में वो ज़ॉम्बी जैसे उसके ऊपर हमला करने वाला होता अचानक से उसके पीछे से कमांड देता है तुम पीछे हट जाओ। और वो सुनकर जो ज़ॉम्बी होता है वो तुरंत ही चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अब उसके बाद जो सुमीरा तो बोले होता है अभी टास्की सामा कहाँ पे है। और उसको पुलिस वाला बोल रहा होता है वो अभी साबू शान को ढूंढने के लिए गए हैं। अब उसने सुमीरा बोल रहे होते वही बस एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि अभी इन सब सिचुएशन को यहाँ पे संभाल सकता है। आदना बोलते सीन चेंज होता है, हमको साबू को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब उसके बाद वो उठ के बोल रहा होता हम लोग को तो बहुत ही ट्रबल का सामना करना पड़ गया। अब उनकी वो नर्स बोल रही होती है कितना टाइम हो गया इन सब चीजों को, और अगर तुम सही में ऐसे सोचते हो तो फिर मैं विश करती हूँ कि तुम फाइनली अपने जितने भी मेडिकल बिल्स के ड्यू उन सबको पे करोगे। अब उसने साबू बोल रहा होता है मैं तो अभी इंजर्ड हूँ, कम ऑन यार मेरे को थोड़ा सा टाइम तो दे दो। अब उसके नर्स बोल रहे होते तुम तो बिल्कुल ही सेम हो पहले की तरह, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, लेकिन मेरे शादी में तुम क्यों नहीं आए थे। अब उसके साबू बोल रहा होता है मेरे पास टाइम नहीं था और तुम्हें पता है ना मेरा जॉब क्या है और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था,
अब उसे उनकी वजह नर्स होते हो तुरंत ही अपनी रिपोर्ट को उसको मुंह पे पटक के बोल रहे होते हैं, हाँ तुम सही बोला, तो फिर तुम अब यहाँ पे अच्छे से रेस्ट करना। अब वो सुनने के बाद सब उस रिपोर्ट को देखता हुआ बोल रहा था कि सही में इतना ज्यादा खराब है क्या। अब वो सुन के नर्स बोल रहे होता अगर तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन होते तो फिर मैं तुमको बोलती कि तुम्हारे पास जितना भी बचा कुचा टाइम है उसको एकदम ही सही तरीके से गुजारो तुम, लेकिन तुमको तो मार्जिन्स के खिलाफ फाइट करना पड़ता है। और अब जबकि जो कैंसर है वो तुम्हारे पूरे बॉडी में फैल गया है और इतना कॉर्नर होने के बावजूद भी तुम्हारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब वो सुन के साबू बोल रहा होता है बस मार्जिन ही नहीं बल्कि मेरे को लो लेवल के डीमंस के साथ भी सामना करना पड़ता है, और अच्छा यही कैंसर के सेल है। हाँ वो सब सुन के नजीब बोल रहे होते क्या लो लेवल्स के डीमंस, लेकिन हम लोगों ने तो फर्स्ट जो डेविल है उसको तो सील कर दिया था, तो फिर ये सब क्यों। अब उसके साबुत जवाब दिया मैंने तुमको बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरे 7 पैरामॉर्डियल डेविल्स पूरा टोटल में है। और उसके नर्स भी हार के बोल रहे होते क्या 7, तो फिर तुमने मेरे को अभी तक ये सब चीजें क्यों नहीं बताया। अब मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं तुमसे दूर थी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितने सारे ब्लड वेसल्स मैं गुस्से के मारे यहाँ पे ब्रस्ट कर देती। अब उसने साबुत बोल रहा था अच्छा तो फिर यही कि तुम्हारा असिस्टेंट है क्या, वो भी मेरे एक्स गर्लफ्रेंड होने के नाते। अब वो सुन के वो जो नर्स होते हैं तुरंत अपने फोन को दिखाते हुए बोल रही होती है हाँ दोनों, लेकिन ये सारे पेशेंट है जो कि आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं और ये सारे के सारे बिल्कुल ही किसी एक्साइटमेंट के स्टेट में थे। अब मानो ये सारे के सारे किसी डिमोनिक प्रैक्टिकल्स के सामने एक्सपोज होके रखे थे। अब उसने साहू बोल रहा होता है मैंने इन सब चीजों को नोटिस नहीं करा था अभी तक, लेकिन अब जबकि तुमने मेंशन करा है तो फिर ये लोग पक्का से कांटेक्ट में आए होंगे वो भी फास्ट फूड के साथ, और ये सारे के सारे बिल्कुल ही कोई मार्जिन बनने के कगार पे है अभी। तो फिर मेरे को ये बताओ अभी ये लोग कहाँ पे है। अब उस उनको नर्स बोल रही होती वो सारे के सारे 1 सप्ताह पहले यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब उस उनके साहू बिहान के बोल रहा होता है क्या गायब हो गए हैं, और यही बोल के जैसे वो उठता है वहाँ से जाने के लिए उसके बॉडी की कमजोरी की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता, और फिर जो नर्स होते उसको पकड़ के बोल रहे होते खुद को उतना भी ज्यादा पुश मत करो तुम अभी। लेकिन उनके साहू बोल रहा था ना मैं ठीक हूँ। अब उसके नर्स बोल रहे होते क्या तुम अपने इस बॉडी कंडीशन में उनको सर्च करने जाने वाले हो क्या, तो फिर चलो जल्दी से बैठ जाओ यहाँ पे, और तुम हमेशा इस तरीके से एक्ट क्यों करते हो, वो बिना खुद के बारे में सोचे कभी। अब उसके साबू उसके सर पे हाथ तक के बोल रहा होता है जो सब चीजें मैंने तुमको लास्ट नाइट बोला था जब हम लोग काम कर रहे थे, तुमको वो सब याद है क्या। और उसके नर्स परेशान होकर बोल रही होती है ऑफ कोर्स मेरे को याद है वो सब बहुत ही अच्छे से। और न बोलते हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पे जो साबू होता है वो एज़मोडिस के साथ किसी डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उस डीमन ने वहाँ पे उस नर्स को कैप्चर कर रखा होता है। अब वो सब देख के साबू बुरी हालत में बोल रहा होता है बस एक टाइम और। अब उनके एज़मोडिस भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है मेरे प्लेजर के साथ, और ना बोलते हो तुरंत ही वहाँ पे डीमनिक स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन वो सब देख के नर्स बोल रही होती है साबू इससे ज्यादा तुम अभी डीमनिक प्रैक्टिकल को इस्तेमाल मत करो, लेकिन साबू होता है उसकी बात को इग्नोर करके तुरंत उस डीमनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उस दूसरे डीमन को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद जो एज़मोडिस होती है उस डीमन के पावर को वहाँ पे खुद के अंदर कंज्यूम कर लेती है। अब उसके बाद वो खुश होकर बोल रही होती है सही में बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट है, लेकिन उसके इतना बोलते हम देख तो साबू होता है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वहाँ पे उस डीमनिक पावर का इस्तेमाल करने के बाद। अब वो देखो नर्स जो कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड होते दौड़ते हो जाती है उसके पास बोल रही होती है साबू क्या तुम ठीक हो। और वो सुन के साबू बोल रहा होता है विंडी, और सुन के विंडी बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है, और ये जो डीमनिक प्रैक्टिकल्स है वो तो धीरे धीरे तुमको खाना स्टार्ट कर रहा है, वो भी तुम्हारे इनिशियल ऑर्गन से, तो फिर तुमने इन सब पावर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा, और फिर इस तरीके से जो एज़मोडिस है वो तो तुमको बहुत ही जल्दी कंज्यूम कर जाएगा। अब वो सब सुन के साबू विंडी के हाथ को पकड़ के बोला होता है ये सब मेरा खुद का ही डिसीजन है, कम ऑन यार चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। लेकिन वो सुन के विंडी परेशान होकर बोल रही होती है क्यों ये सब तुम क्यों कर रहे हो। अब वो सुन के साबू बोला होता है मेरे पास वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर उस वजह से मैंने सोचा मैं कम से कम तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता हूँ। और उसके विंडी भी खुश होकर बोल रहे होते तुम तो सही में ही बहुत ही जिद्दी हो, लेकिन तुमने कभी हम दोनों के बारे में सोचा और क्या होगा तुम्हारे और मेरे फ्यूचर का। और वो सुन के साबू परेशान के बोल रहा था सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन ये ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। इतना सुन विंडी रोते हुए बोल रही होती मैं पूरी तरीके से समझ सकती हूँ तुमको, लेकिन अब मैं ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ और मेरे को माफ करना साबू। अब उनके साबू भी उसको हक करते बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। अब वो सब याद करके प्रेजेंट में विंडी बोल रही होती है कि सही में कोई वैल्यू है क्या, वो भी लगातार किसी दूसरे के फ्यूचर के लिए यहाँ पे फाइट करने में। अब उसके साबू बोल रहा होता है मैं लंबे टाइम के लिए यहाँ पे सरवाइव नहीं करने वाला हूँ वैसे भी, तो फिर उसी वजह से मैं एक बहुत ही वर्थी डेथ के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ जिससे सभी लोग मेरे को याद करे मेरे मरने के बाद। और वो सुन के विंडी बोल रहे होते कितना लंबा टाइम है अभी मेरे पास। और वो सुन के साबू बोल रहा होता है वहाँ से जाते हुए किसको पता शायद 6 महीने नहीं शायद 1 साल भी हो सकता है। और न बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे बाहर एज़मोडिस को समन कर लेता है, और फिर बाहर आने के साथ एज़मोडिस बोल रहे होते तो फिर तुम्हारा इस बारी क्या विश है।
अब वो सुन के साबू बोल रहा होता है मैंने जो सेंट है उसको मेमोराइज कर लिया है, तो फिर मैं हॉस्पिटल के लिए सर्च करूंगा, वो भी उस सेंट को जो कि इस टाउन के अंदर है। अब वो सुन के एजोमिडीज बोल रहे होते तुम तो सही में बहुत लालची हो, लेकिन इस बारे में बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस को चार्ज करने वाली हो तुमसे। अब वो सुन के साबू बोल रहा होता है ठीक है तुम करो जल्दी से। ना बोलते जो साबू होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एजोमिडीज के पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे सिटी को एग्जामिन करने लग जाता है, सेंट को ढूंढने के लिए। फाइनली जाके उसको पता चल जाता है कि वो जो बंदा जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा होता है वो कहाँ पे है। लेकिन तो हम देखते हो डेमन ह्यूमन के पास एक दूसरा बंदा आके बोल रहा होता है तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया। अब उनको बंदा बोल रहा होता है तुम अवेकंड हो गए और ये सब तो बिल्कुल ही नेचुरल है। अब उनको जो दूसरा टकला डेमन होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है क्या ये वो औरत है, क्या मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि वो उसके लिए सर्च कर रही है अभी। अब सुन के वो दूसरा बंदा गुस्से में बोल रहा होता है जो कूड़ा है वो खुद से गया फेल्ड हो गया, और ये सब इसलिए हो क्योंकि उसने खुद से ही एक्ट करा वहाँ पे। लेकिन उसका जो प्लान है वो अलाउ करता है नो फेलियर्स को। तो फिर अगर हम लोग इस बार भी स्क्रू करते हैं तो फिर कौन उसके रात का यहाँ पे सामना करेगा, तुम या फिर मैं। अब उनको टकला डीमन परेशान के बोल रहा होता है लेकिन मेरे को फ्लैश और ब्लड की जरूरत है अभी। और उनको दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखा है, तो फिर तुम्हारा जितने मन में इन सभी को यहाँ पे खाओ तुम। अब उनको टकला भी खुशी के बोल रहा होता है फ्लैश और मीट, लेकिन वैसे उनको दूसरा बंदा बोला होता है वैसे वो जो कॉप है उसका कोई इस्तेमाल है उसी वजह से उसको अभी तक मत खाना तुम। आदना बोलते हम देखते वहाँ पे टस्की सामा को जो कि बेहोश पड़ा हुआ नीचे जमीन में पड़ा हुआ होता है, और फिर उसी के फोन में साबू का कॉल आ रहा होता है। और उस वक्त में तो फ्लैशबैक को दिखाया होता है जहाँ पे जो टस्की होता है पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता बोल रहा होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन मेरे को फॉलो करो। अब उसके ऑफिसर बोला होता है अभी आप कहाँ पे जा रहे हो। और उसके टस्की बोलता है हम लोग यहाँ पे 91 स्क्वायर में जा रहे हो, जल्दी करो तुम सभी। और ना बोलते हो सभी के सभी गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। और फिर टस्की होता है वहाँ पे मनीमन सोच रहा होता है जो फासूट है और जो एनो संगाई है उन लोगों ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। अब मेरे को तो लग रहा था चीजें कुछ टाइम से बहुत शांत है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है वो तो एकदम सही मौके का अभी तक इंतजार कर रहा था, लेकिन वॉर और अभी हम तो अपने बहुत ज्यादा कमजोर हालत में हैं, तो फिर क्या हम लोग के पास उतना स्ट्रेंथ है क्या उन सब चीजों को यहाँ पे सहन करने का। और ना बोलते ही पीछे से ऑफिसर बोल रहा होता चीफ जल्दी से ब्रॉडकास्ट को देखिए। और ना सुनते वो लोग फोन में देखते ब्रॉडकास्ट को जहाँ पे एक आदमी चिल्लाता वो बोल रहा होता है एक बहुत ही बड़ा शेडो अपेयर हुआ है वो भी कनाया स्क्वायर में, और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो फिर मैं खुद ही जाके वहाँ पे वो सब चेक कर रहा हूँ। और वही देखने के बाद जो टस्की होता है परेशान होकर बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, जल्दी से ब्रॉडकास्ट को यहाँ पे रोको और ये जो केओस है उसको चारों तरफ फैलने मत दो अभी। और फिर उसके बाद हम देखते टास्क होता है तुरंत उस स्क्वायर में पहुंच जाता है। फिर वहाँ आने के साथ ही वो देखता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से टॉर्नेडो को, और फिर उसी को देखने के बाद वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये सब क्या है और अभी साबू कहाँ पे है। अब वो तो पुलिस वाला एक बॉडी को चेक करता बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है इसने अपने कॉन्शियसनेस को यहाँ पे खो दिया और जो साबू है वो यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। अब वो सुन के टस्की बोल रहा होता है ये तो बहुत अजीब है, लेकिन जो साबू है वो तो, लेकिन खैर वो सब छोड़ो के यहाँ के जो लोग हैं उनको क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ पे तो कोई भी एक बंदा नजर नहीं आ रहा है। अब उनको ऑफिसर बोल रहा होता है तो बहुत अजीब है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इतने जल्दी यहाँ पे चीजें हो सकता है। अब वो सुन के टास्क भी पर्सन को बोल रहा होता है अच्छा लेकिन ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे। अदना बोलते बोलते पीछे से एक डेमन आके उन लोगों को बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने सब करा है क्या। अदना बोलते तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है उन सभी के ऊपर। लेकिन उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको साबू को दिखाया जाता है जहाँ पे जो विंडी होती है उसको देख के बोल रही होती है क्या तुम अभी ठीक हो। लेकिन वही सुन के जो साबू होता है सोच रहा होता है जैसे किस औरत ने मेरे को बोला। अदना बोलते साबू एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके सामने एस्मोडस बैठी हुई होती है और फिर उसको बोल रही होती है बहुत लंबा टाइम हो गया है और मैं तो तुमको बहुत ज्यादा मिस भी करा है। वो सुन के साबू बोल रहा था तुम अभी मेरे से किस चीज के बारे में बात करना चाहते हो। अब सुन के एस्मो बोल रही होती है कितना लंबे टाइम तक तुम्हारा बॉडी टिकने वाला है। अब सुन के साबू जवाब देता है इन सब चीजों का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वही सुन के एस्मो बोल रही होती है लेकिन ये सब मेरे से मैटर करता है और तुम देखो मेरे को इसके बाद अगले होस्ट को ढूंढना पड़ेगा। अब सुन के साबू बोल रहा होता है तुम मेरे को मरने नहीं देना चाहते हो है ना, तो फिर मैं अभी तुमको बता रहा हूँ कि जब मैं खत्म होऊंगा तब मैं अपने साथ ही लेके तुमको भी जाऊंगा और तुम अभी भी उन टर्म्स को नहीं भूले होगे, वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का है ना। इतना सुनती जो एस्मो होती है उसको गुस्सा आ जाता है। फिर तुरंत ही साबू के कॉलर को पकड़ के बोल रहे होते तुम लालची मॉन्स्टर, इतने लंबे 3 सालों के बाद जब हम लोग साथ में थे इन सब के बावजूद तुम अभी तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुए हो, तो फिर क्या है जो कि तुमको असल में चाहिए। अब उसके साबू जवाब देता है मैंने तुमको बोला था कि मेरे को क्या चाहिए। अब वही बोलने के साथ वो दुआ से पजरण में आ जाता है और फिर उसको बड़बड़ाता है और सुन के जो विंडी होती है वो बोल रही होती है क्या हो गया तुमको, तुम क्या बोल रहे हो। अब वो सुन के साबू जवाब देते कुछ नहीं मैं तो बस खो गया था अपने ख्यालों में। अब वो सुन के विंडी बोल रही होती है
क्या तुम्हें पता चल गया कि जितने भी मिसिंग लोग हैं वो अभी कहाँ पे है? अब उसका साबू बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता चल गया, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब सा स्मेल है और मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि जो यू है और बाकी के जो दूसरे लोग उनको कैप्चर क्यों करा गया है। और वो सुन के जो विंडी होती है वो बहुत हैरान होकर बोल रही होती है क्या टास्की को कैप्चर कर लिया गया है? अब उस उनके साबू जवाब देता उन सबको बस मेरी वजह से पकड़ा गया होगा, लेकिन खैर मैं तो अभी और भी ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहता हूँ किसी और को, तो फिर उस वजह से तुम कहीं पे मत जाना। अब उनके विंडी बोल रहे होते हाँ ठीक है मैं समझ गई, लेकिन हाँ अगली बार से याद रखना कि मैं सभी चीजों के लिए तुमसे पैसे लेने वाली हूँ। अब उस उनके जो साबू होता है वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है ओप्स जब वो टाइम आएगा तो मैं पक्का से तुम्हारी मदद मांगूंगा। अब वो सुन के जो विंडी होते बोल रहे होते एक मिनट रुक जाओ, मैं जाने से पहले तुमको कुछ देना चाहती हूँ। और तुम तो अपने पुराने इक्विपमेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करे जा रहे थे है ना? और मैं तुमको बहुत ही लंबी टाइम से बोलना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने इस चीज को रिपेयर करा मैंने इसके साथ में बहुत सारे न्यू फीचर्स को भी ऐड कर दिया। आदना बोलते हो तुरंत ही उसके इक्विपमेंट को उसके सामने लेके आ जाती है। वही देख के साबू भी बोल रहा होता है मेरे को तो लगा था कि तुमने उन सब चीजों को फेंक दिया है। अब सुन के विंडी बोल रहे होते चलो इस चीज को ट्राई करके देखो तुम। अब वो सुन के जो साबू होता है वो तुरंत ही अपने इक्विपमेंट को पहन के बोल रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया, और फिर इतना बोलते तो उसके पावर को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। वही देख के विंडी भी बोल रही होती है क्या वो जो नाम था नाइटमेयर का वो अभी भी ठीक रहेगा क्या? मगर वो सुन के साबू बोल रहा होता है ना मेरे को एक अच्छा नाम देना होगा इसको, और तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब मैंने ऐसा कुछ फील करा होगा, तो अभी तुम्हारा शुक्रिया विंडी, अब मैं तुमसे बाद में मुलाकात करता हूँ। आदना बोलते साबू तुरंत हॉस्पिटल से उड़ता हुआ से जाने लगता है। और फिर उसको देख के विंडी भी बोल रही होती है तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन ना बोलते बोलते विंडी को कुछ आवाज सुनाई देता। फिर वो देखती है उसका जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक फोन रखा हुआ होता है, और फिर उसी फोन में किसी कॉल को रिसीव करके वो बोल रही होती है मैंने उससे मुलाकात करा, फिर मैंने उसको आइटम भी दे दिया, और उसके पास तो अभी ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा हुआ है, और उसके पास तो अभी बस आधा साल ही बचा हुआ है उसने बोला, और इस चीज के साथ तो वो हमारे प्लान में कोई दखल अंदाजी नहीं दे पाएगा। और न बोलते हम देखते हैं जो विंडी होती है वो भी उन डीमन कल्ट के साथ मिली हुई होती है। अब उसको दुआसा में साबू को दिखाया था जो कि उड़ता हुआ बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारता हुआ एक दूसरे बिल्डिंग के टॉप में आके बैठ जाता है। अभी वहाँ पे आके नीचे देखते हुए बोल रहा होता है अब जबकि तुम यहाँ पे हो मेरे को वैसा महसूस हो रहा है मानो मेरे पास 100 से भी ज्यादा आदमी पार्टनर्स है, और ऊपर से ये जो दुनिया है ये तो पूरी तरह से ट्रबल से ही घिरा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। और जब वो सब खुद को नहीं दिखाते हैं इसका मतलब तो ये है कि वो लोग तो पक्का ऐसे कुछ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी को एक साथ में नरक में भेज के रहूंगा, और मेरे पास तो अभी बहुत ही अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है ना। और ना बोलते तो तुरंत ही छलांग मार के रोड के ऊपर एक बंदे के कार के सामने आके खड़े हो जाता है, और फिर वो जो बंदा होता है तुरंत अपने कार को रोक के बोल रहा होता है ब्लास्टर क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो क्या? जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और ना सुनते साबू तुरंत उसके साइड में आके खड़े हो जाता है। वही देख के वो बंदा भी बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो क्या? और वो सुनके साबू बोल रहा था नहीं मैं तो बहुत ही सिविलाइज्ड आदमी हूँ और साथ में पुलिस वाला भी हूँ, और मैं तो बस अभी तुम्हारे कार को थोड़े टाइम के लिए उधार लेना चाहता हूँ। वो सुनकर वो जो बंदा होता है अपने मिडिल फिंगर को दिखाता बोल रहा होता है क्या एक पुलिस वाला, और जैसा कि मैं तुमको अपने कार को दे दूंगा तुम मुड़ गई के, और तुमको पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं ग्रेट कूडो हूँ जो कि टाइम कार्टो को चलाता है, और मेरे कार का एक टायर ही तुम्हारे पूरे साल भर की सैलरी से भी बहुत ज्यादा कीमती है। अब उसके साबू बोल रहा था तुमने बोला ये जो मेथड ये काम नहीं करने वाला है किसी तरीके से भी, तो फिर मैं गैस करा मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा और ये सब अभी मेरे को खुद से ही करना होगा, तो फिर ठीक है मैं अभी एडवांस में ही तुमसे माफी मांगता हूँ। और ना बोलते हुए तुरंत ही उसको बहुत ही बुरी तरीके से धो देता है, जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो धोता हुआ साबू को अपने गाड़ी में बैठा के जाने लगता है। वो देखिए साबू बोल रहा होता है तुम मुर्ख यहाँ पे मत रहो, और लोग तो ये सोचेंगे कि पुलिस वाले यहाँ पे सिविलियंस को गोली कर रहे हैं। अब उनको बंदा बोल रहा होता क्या ठीक रहेगा कि इसके बदले में मेरे को कमीशन मिल जाए, और वो सुन के साबू बोल रहा होता मैं कोशिश करूंगा इन सब चीजों के लिए अप्लाई करने के लिए, तो फिर कहते सुप्रिटेंडेंट जनरल है वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। बात ना सुनते वो जो बंदा होता है बहुत खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है सीरियसली मेरे को तो आज तक ऐसा कुछ या फिर कोई भी कमेंडेशन नहीं मिला और मैं तो अभी बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, और फिर सब चीज के साथ तो मेरा जो बुढ़ा आदमी है वो भी मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। और ना बोलते हो बहुत स्पीड में गाड़ी को चलाते हुए साबू को उसके डेस्टिनेशन में लेके जाने लगता है, लेकिन जो साबू होता है वहीं पे सोच रहा होता है मैं तो लगभग वहाँ पे पहुंच ही गया, और मैं तो अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ का जो हालात है वो एकदम ही खराब ना हो गया हो अभी। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते उनके कार के सामने एक दूसरा आदमी आके खड़े हो जाता है, और वो जिसको देख के साबू का नया ड्राइवर कार को बहुत ही तेज कर ड्रिफ्ट मार के कोलिजन से बचा लेता है। अब उसके बाद गाड़ी से बाहर आके बोल रहा था हे ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या अभी आसमान से कोई मीटियोर नीचे गिरा है क्या? लेकिन ना बोलते वो अपने सामने देखता है एक बहुत ही बड़े से पहाड़ जैसे आदमी को। अब उसको देखने के बाद साबू तुरंत सामने आके बोल रहा होता है उसके बिल्कुल भी नजदीक मत जाना क्योंकि वो एक ह्यूमन नहीं है। और ना बोलते हम देखते हैं उसके सामने एक डीमन जैसा दिखने वाला ह्यूमन होता है,
और फिर उसी के स्मेल को सूंघने के बाद साबू भी सोच रहा होता है इतना ज्यादा डेंस डेमोनिक प्रैक्टिकल्स और बहुत ही ज्यादा बड़ा लार्ज नंबर के जो सोल्स वो मिक्स्ड होके रखे हैं इसके अंदर। अब वही देखने के बाद उसका साथी बोल रहा होता है व्हाट द हेल, ये चीज क्या है। लेकिन ना बोलते बोलते वो डीमन तुरंत साबू की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर उसको देख के साबू भी उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है तुमने कितने लोगों का जान लिया है। आज ना बोलते है वो जो डीमन होता है वो तुरंत ही आके एक बहुत ही जोर का पंच मार देता है साबू के ऊपर। अब जो साबू होता है पीछे घसीटता हुआ चले जाता है उसी मौके का फायदा उठा के। वो डीमन जैसे उस दूसरे ह्यूमन के ऊपर हमला करने वाला होता है उतने में ही जो साबू होता है अपने एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके उस डीमन के हाथ को वहीं पे रोक लेता है। और वो उसके बाद तुरंत उसके सर पे आके एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है। लेकिन वो जो डीमन होता है वो जैसे साबू को पकड़ने जाता है साबू वहाँ से पीछे हट जाता है। और वो देख के जैसे डीमन भागता हुआ साबू की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए। जो साबू होता है अपने न्यू इक्विपमेंट के पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही जोरदार सा पंच मार के उस डीमन को एक ही झटके में वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वही पावर देखने का और वो बोला होता है जैसे कि मैंने सोचा था मैं तो एडिक्टेड होने वाला हूँ वो भी इस चीज के लिए, लेकिन इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना वो तो फॉरबिडन है। तो फिर ठीक है मैंने इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखा है तो फिर हम लोग यहाँ से चले क्या। लेकिन ना बोलते वो जो बंदा होता है वो डरता बोल रहा होता है हे सामने देखो। और उसमें साबू बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको। इतना बोलते जैसे साबू पीछे मुड़ता है अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और फिर जिससे साबू उड़ता हुआ पीछे जाके गिर जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो जैसे बहुत सारे डीमंस वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या साबू इन सारे डीमंस को यहाँ पे डिफीट कर पाएगा या फिर वो इन सारे डीमंस के हाथों से खत्म हो जाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को चीज पसंद आ रहा है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नया चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।